आखिर कौन होगा देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम बात करेंगे कि अगला सीडीएस बनने में देरी क्यों हो रही है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 30 अप्रैल यानी शनिवार को रिटायर हो रहे हैं। करीब 2.5 साल तक सेना प्रमुख के पद पर रहने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पर शनिवार को ही यानी कि 30 अप्रैल को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना यानी कि भारतीय सेना को अपना नया जो थल सेना प्रमुख है मिल जाएगा। जनरल मनोज पांडे जनरल एमएम नरवणे की जगह लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि देश को अपना सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब मिलेगा, क्योंकि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से ये पद खाली पड़ा है और ये माना जा रहा था कि जो थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हैं उन्हीं को ही जो सीडीएस का पद दे दिया जाएगा, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स हैं। जितने भी देश में सैन्य कमांडर्स हैं, चाहे वो थल सेना के हों, नौसेना के हों या वायुसेना के हों। लेकिन अब जिस तरह से जो उनके रिटायरमेंट में महज 24 घंटे रह गए हैं, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार नया सीडीएस कब बनेगा, क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को जो देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में ऊटी के करीब क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से सरकार ने नए सीडीएस का ऐलान नहीं किया था। सीडीएस के बजाय सरकार ने यानी रक्षा मंत्रालय ने एक नया पद, जो सीडीएस के पद बनने से पहले का एक रक्षा तंत्र में एक पद हुआ करता था, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसको फिर से शुरू कर दिया था। और वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को बना दिया गया था। दरअसल सीडीएस बनने से पहले ये जो पद था चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये एक अस्थायी पद था। और ये जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के, उनमें जो सबसे सीनियर कमांडर होते थे प्रमुखों में से, उसको ये पद चला जाता था। और जब वो रिटायर हो जाते थे तो दूसरा जो सेकंड सीनियर मोस्ट कमांडर हुआ करता था उसके पास ये पद चला जाता था। इस तरह से ये रोटेशन में जो सेना के तीनों अंगों के पास ये पद चला जाता था। और ये पद जो होता था ये दरअसल जो तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जो एक से मुद्दे होते हैं, जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हुआ करता था पहले, या फिर और भी कोई ऐसे मुद्दे जिनमें समन्वय की जरूरत होती थी, वो उस तरह के मुद्दे जो थे वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो थी वो देखती थी। लेकिन सीडीएस बनने के बाद, और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके पास ऑपरेशनल रोल नहीं हुआ करता था कि तीनों सेनाओं के ऑपरेशनल रोल देख सके वो। लेकिन जो सीडीएस बनाया गया, नया पद बनाया गया, वो इन तरह के मुद्दे तो देखते ही था। जो ऑपरेशंस मुद्दे होते थे इन तीनों सेनाओं के, उनको भी देखता था, उनके समन्वय को भी देखता था। तो ये महत्वपूर्ण था सीडीएस का पद। लेकिन जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद सरकार ने ये पद यानी कि सीडीएस का नया ऐलान नहीं किया। इसलिए लगातार जो थी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार कौन नया सीडीएस बनेगा। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जनरल नरवणे जब रिटायरमेंट हो उससे पहले जो है सरकार उनको ऐलान कर दे, जैसे कि जनरल बिपिन रावत के समय में किया था। क्योंकि जब जनरल बिपिन रावत दिसंबर 2019 में रिटायर होने वाले थे, उससे कुछ घंटों पहले यानी कि एक दिन पहले ही सरकार ने जो सीडीएस बनाने का ऐलान किया था और जो थल सेना प्रमुख थे उन्हीं को सीडीएस बना दिया था। लेकिन अब जो, क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय रह गया है और कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं हाल के दिनों में जिससे ऐसा लगता है कि क्या जनरल नरवणे को सरकार जो है सीडीएस नहीं बनाने जा रही है, यानी कि सीडीएस के लिए अभी देश को और इंतजार करना पड़ेगा। पहला कारण तो ये था कि जो जनरल नरवणे हैं उनको जो रक्षा मंत्रालय का जो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसने उनको पेंशन ऑर्डर दे दिया है। पेंशन ऑर्डर ये है कि रिटायरमेंट आप जा रहे हो, रिटायरमेंट के बाद आपकी जो पेंशन जो होगी किस तरह से मिलेगी उसका ऑर्डर जो है उनको दे दिया गया। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद वो रिटायर पूरी तरह से जो है वर्दी से, यानी कि अपने जो है बूट्स जो हैं हैंग कर रहे हैं, यानी कि हैंगिंग बूट्स उनके होने जा रहे हैं, यानी कि वो रिटायर होने जा रहे हैं और अब उनको शायद नया पद नहीं मिलेगा। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो उनकी सिख लाइट रेजिमेंट है, क्योंकि वो मूलतः सिख लाइट इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखते थे और सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते सिख लाइट के वो इसके कर्नल कमांडेंट भी थे, यानी कि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी थे। तो उससे पहले, रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अपना ये जो पद है यानी कि कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ सिख लाई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे को दे दिया है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनको सीडीएस का पद नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए उनको ये जो है पद भी उन्होंने अपना दूसरे कमांडर को दे दिया है। लेकिन जो बहुत सारे जानकार हैं जो सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के या दूसरे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि सीडीएस का पद जो होता है वो तीनों सेनाओं के लिए यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए होता है, इसलिए एक रेजिमेंट या एक सेना के वो कमांडेंट नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने अपना पद दिया है। और कुछ जानकार ये भी कहते हैं क्योंकि जब भी कभी कोई थल सेना प्रमुख रिटायर होता है तो वो रिटायरमेंट से पहले जितनी भी अपनी कमान होती हैं, जो फील्ड फॉर्मेशंस होती हैं, उनका एक विजिट करता है
वहाँ जाकर उनको धन्यवाद देता है, थैंक यू देता है कि उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है देश की सेवा और सुरक्षा की है उनके टेन्योर में, यानी उनके कार्यकाल में। तो थल सेना प्रमुख ने ये अपना कार्य जो रिटायरमेंट से पहले नहीं किया है, इसलिए कुछ जानकार कहते हैं, मानते हैं कि जनरल नरवणे ही CDS बनाए जाएंगे, क्योंकि वही सबसे सीनियर कमांडर इस वक्त देश में है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि कुछ समय पहले इस बात की भी चर्चा हुई थी कि CDS का जो से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनमें सरकार ने बदलाव किए हैं। हालांकि कभी रक्षा मंत्रालय या सरकार की तरफ से इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि सरकार ये चाहती थी कि CDS का जो पद जो है वो सर्विंग जनरल यानी कमांडर को के साथ साथ जो है वो रिटायर किसी सैन्य अफसर को भी दिया जा सकता है, यानी कि कोई बड़ा सैन्य कमांडर जो रिटायर हुआ हो, किसी भी सेनाओं का जो प्रमुख हो या कोई और बड़ा सैन्य कमांडर हो, उसको भी जाया जा सकता है। उसमें रूल में चेंजेस की गए हैं, हालांकि इसको कभी सार्वजनिक तौर से नहीं किया गया। और इसमें एक और जो है इस मामले में एक और बड़ा जो चौंकाने वाली बात सामने आई, जब देश के एक बड़े सामरिक जानकार ने इस बात का खुलासा किया कि सरकार जो है एक रिटायर जो मिलिट्री कमांडर है उनको CDS बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने उनका नाम भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो नौसेना प्रमुख, पूर्व नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह जो है, उनको सरकार CDS बनाने के पर विचार कर रही है और हो सकता है कि जनरल नरवणे के रिटायरमेंट के बाद उनका ऐलान कर दिया जाए। तो उससे ये बात ऐसा लगता है कि जनरल नरवणे की जगह पर कोई और भी CDS बन सकता है, या फिर अभी और देश को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक पूर्व वायुसेना प्रमुख का नाम भी CDS के पद के लिए चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रफाल लड़ाकू विमानों के सौदा हो या फिर जो स्वदेशी फाइटर जेट है LCA तेजस, उसको वायुसेना में शामिल कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और CDS के सामने इस वक्त जो भी नया CDS होगा उसके सामने समन्वय की ज़रूरत की चुनौती तो रहेगी कि तीनों सेनाओं के बीच में एकीकरण हो, जॉइंटनेस हो और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाई जाए। साथ ही रक्षा क्षेत्र में किस तरह से भारत जो है आत्मनिर्भर बन सकता है, वो बड़ी चुनौती जो होगी वो CDS के पास होगी। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो यानी कि अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा।